गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब लोग पढ़ रहे हैं सही सलामत? मुझे तो नहीं लग रहा है आप सभी लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग निराशावाद के शिकार होते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि संख्या आप लोगों की दिन प्रतिदिन बहुत कम होती जा रही है। संख्या बढ़ाइए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत करने से पीछे मत हटिए। देखिए, पैट का फॉर्म भरा जा चुका है, उसकी डेट भी क्लियर है, पेपर होने वाला है। एसएससी जीडी नोटिफिकेशन आ चुका है। यूपी पुलिस सितंबर अक्टूबर में तैयार है। बहुत सारी वैकेंसियां लगी हुई हैं, चुनावी फायदों की वजह से वैकेंसियां निकाली जा रही हैं, वो अलग की बात है, लेकिन आप इसमें बीच में फ़ायदा उठा लें, तैयारी करते रहें। और सबसे बड़ी बात यहाँ बच्चों में समस्या ये रहती है कि जब फॉर्म निकलता है तब वो लोग तैयारी शुरू करते हैं। और यूपी पुलिस 2018, अगर आपको याद हो, 2018 मात्र 60 दिन का मौका दिया था, 60 या 70 दिन का मौका था, और 60 से 70 दिन में आपको पेपर करवा दिया था सरकार ने। अब एक बात बताइए, फॉर्म भरने के बाद अगर आपको बाई चांस 60 दिन का समय मिलता है तो हकीकत मानिए 60 दिन में अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाएगा। 2 महीने में अगर आप पूरा अच्छे से रिवाइज करने बैठेंगे विद प्रैक्टिस तो अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाएगा। इस वजह से शुरुआत से ही अपनी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। भर्तियों का कोई भरोसा नहीं है, 1 महीने बाद हो जाए, 20 दिन बाद हो जाए, 40 दिन बाद हो जाए। अपनी तैयारी सटीक रखिए, अपनी तरफ से तैयार रहिए। बिल्कुल होना ये चाहिए कि फॉर्म का डेट जिस दिन आए, जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं उस दिन से आपका प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाना चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म डाल दें वहां से आपका प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाना चाहिए। आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, उसे तो तैयारी कहा जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? महान हैं आप लोग, बहुत अच्छे, हैवी ड्राइवर हैं आप लोग, हैवी ड्राइवर। चलिए, आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूँ। भूगोल में हम लोग भारत की मिट्टियाँ पढ़ रहे थे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है। मिट्टी का 3rd पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे लैटेराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। 2 छोटी छोटी ये मिट्टियाँ हैं। सारी मिट्टी पढ़ेंगे हम लोग, 8 मिट्टियों के बारे में पढ़ना है। मिट्टी के बाद हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र रहेगा। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। मिट्टी के बाद हम लोगों का ये टॉपिक रहेगा, ठीक है? और इस टॉपिक को देखना मत भूलिएगा। चलिए, तो जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों तक। सभी लोग एक बार शेयर करें, लाइक कर दें वीडियो को, जल्दी से शेयर और लाइक कर दें। और मैं शुरुआत करता हूं। तो आज हम लोग भारत की मिट्टी में सबसे पहली मिट्टी पढ़ेंगे लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी की अगर बात करी जाए, तुम कहाँ जा रहे हो? पूरा जाओ। लैटेराइट मिट्टी की अगर बात करी जाए तो लैटेराइट मिट्टी उन जगहों पर होती है जहां पर तापमान अधिक हो। क्या हो? टेम्परेचर अधिक हो और रेनफॉल भी अधिक हो। ये दोनों तत्व अधिक अगर होते हैं तब हमारे यहाँ किस मिट्टी का निर्माण होता है? लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अब आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो आपका जवाब होगा कि सर भारत में 2 स्थानों पर बारिश सबसे ज्यादा होती है। एक मेघालय में, कहाँ पर? मेघालय में, और दूसरा पश्चिमी घाट। दूसरा पश्चिमी घाट।
मेघालय और पश्चिमी घाट में सर बारिश सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से मिट्टियां, लैटेराइट मिट्टी यहाँ पर प्राप्त होती है। आगे बात समझ में। अब हम लोग लिखते हैं लैटेराइट मिट्टी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, लैटेराइट शब्द लेटर से मिलकर बना है। जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंट। इसे ईंट वाली मिट्टी कहा जाता है। ईंट वाली मिट्टी क्यों कहा जाता है? ईंट वाली मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इसको ईंट वाली मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, यह मिट्टी अधिक वर्षा तथा तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जहां पर तापमान अधिक होगा और वर्षा भी अधिक होती होगी, वहां पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। अब इस मिट्टी का निर्माण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है, उस प्रक्रिया का नाम है निच्छालन प्रक्रिया या लीचिंग प्रोसेस। इस मिट्टी का निर्माण निच्छालन प्रक्रिया या लीचिंग निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? इस मिट्टी का निर्माण निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब ये निच्छालन प्रक्रिया क्या बला है हमारी? निच्छालन प्रक्रिया क्या है? तो निच्छालन प्रक्रिया उसे कहा जाता है, ये जो आपकी निच्छालन प्रक्रिया है, जब पानी के साथ मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं, निच्छालन प्रक्रिया में क्या होता है? मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। मिट्टी का पोषक तत्व, जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है और इसमें नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, कई सारे ह्यूमस है, ये सब तत्व ऊपर पाए जाते हैं मिट्टी में। ये आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन ये सब मौजूद होते हैं। ठीक, तो क्या हुआ? बार बार यहाँ पर पानी बरसता है और तापमान आता है। ठीक, तापमान अधिक होता है और बारिश भी वहीं सबसे ज्यादा होती है जहाँ पर तापमान सर्वाधिक होगा। जैसे देखिए, विश्व के सापेक्ष में अगर बात करी जाए तो विषुवत रेखा पर तापमान सर्वाधिक होता है। तापमान वर्ष भर यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता रहता है। तो इस पेटी पे इससे 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे
सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है ये विश्व का। लेकिन अगर भारत के सापेक्ष में बात करी जाए तो मेघालय में जो बारिश होती है वो भौगोलिक स्थिति के कारण नहीं होती है, वो भौगोलिक परिस्थिति के कारण होती है। वहाँ परिस्थिति ऐसी बन गई है कि विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वर्षा विश्व की सबसे ज्यादा वैसे विषुवत रेखा पर होनी चाहिए, लेकिन हमारे भारत में हो रही है, जो कि विषुवत रेखा पर नहीं है, कर्क रेखा पर है। इसीलिए तो भारत को महान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान कहा जाता है। ठीक। तो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो जब बह जाते हैं और ऊपर जो मिट्टी बचती है, इसी बहने और इसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लीचिंग प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक। अब इस मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता पाई जाती है? तो इस मिट्टी में आयरन और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, आयरन की और एल्युमिनियम की इस मिट्टी में अधिकता पाई जाती है। देखिए कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है और कौन सा तत्व कम पाया जाता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कमी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नोट करके मैं लिखवा चुका हूँ। भारत की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। भारत की अधिकतर मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आपसे पूछा जाए कि ये मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे कि सर ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी भारत में, यह मिट्टी मेघालय, केरल और कुछ क्षेत्र एमपी का भी आता है, मध्य प्रदेश। आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश में तो केवल लाल मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश में तो लाल मिट्टी होनी चाहिए, लाल मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश का जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच वाला क्षेत्र है, वहां पर भी वर्षा अच्छी खासी होती है। इस वजह से मध्य प्रदेश भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, केरल की जगह आप पश्चिमी घाट लिख सकते हैं, पश्चिमी घाट। मिट्टियां सभी को अच्छे से समझ में आ रही है ना? कोई समस्या तो नहीं है? सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलिए, तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है और केरल में पाई जाती है। ये आपको बना के दिखा दें कहाँ कहाँ क्षेत्रों में पाई जाती है ये मिट्टी। ये है हमारा प्यारा भारत। अब ये मिट्टी जो पाई जाती है, ये मिट्टी आपकी किस रंग से बनाया जाए? हरे रंग से ही बना देते हैं।
ये मेघालय वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, एमपी के कुछ क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है और पश्चिमी घाट पे ये मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि सर्वाधिक वर्षा भारत के दो ही क्षेत्र में होती है, एक यहाँ मेघालय में और दूसरा यहाँ पश्चिमी घाट में। अब पूछा जाए यहाँ खेती किस किस की होती है, तो यहाँ पर खेती आपको बता दें, काजू, मसाले, काजू और मसाले की खेती बहुत होती है। कुछ मात्रा में सब्जी भी हो जाती है, वेजिटेशन भी हो जाता है, सब्जी भी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके वेजिटेशन है। तो जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इस मिट्टी में। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण लैटेराइट मिट्टी जो है हमारी, वो शब्द लेटर से मिलके बनी है। किससे मिलकर बना है? लेटर से। लेटर का मतलब होता है ब्रिक्स, ईंटा पत्थर वाली मिट्टी। इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर बहुत पाए जाते हैं, इस वजह से इसको लैटेराइट मिट्टी कहा जाता है। ये मिट्टी अधिक वर्षा होनी चाहिए और तापमान होना चाहिए, दोनों अधिक होने चाहिए। उन क्षेत्रों में इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी के निर्माण में जो प्रक्रिया जारी होती है उस प्रक्रिया का नाम है निक्षालन प्रक्रिया या लीचिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस कहलाती है? लीचिंग प्रोसेस के द्वारा। इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। लीचिंग क्या होता है? पानी में जब मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं, वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? लीचिंग प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? लीचिंग प्रोसेस कहलाती है। अब इस मिट्टी का क्षेत्र जो है, यह मिट्टी मेघालय, केरल और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मेघालय, केरल और मध्य प्रदेश में। खेती क्या क्या हो सकती है? काजू हो सकते हैं, मसाले हो सकते हैं और सब्जी हो जाती है। काजू, मसाले और सब्जी। एक मिनट, काजू, मसाले और सब्जी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया अच्छे से। जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए और नेक्स्ट मिट्टी का नाम रहेगा हमारे पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एरिड सॉइल, ARID, एरिड सॉइल। पर्वतीय मिट्टी या एरिड सॉइल। जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए। पर्वतीय मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो ये मिट्टी जो होती है, ये मिट्टी सामान्यतः ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। ये मिट्टी, यह मिट्टी ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। सामान्यतः ऊंचे स्थानों पर यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ऊंचे स्थान जैसे पर्वतीय क्षेत्र, ठीक। इस मिट्टी में सिलिका अधिक पाई जाती है, अच्छा, दूसरी एक बात और याद रखिएगा,
जिस मिट्टी में सिलिका अधिक होगी उस मिट्टी की अम्लीयता भी सर्वाधिक होगी। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा? इस मिट्टी की अम्लीयता अधिक होती है, इस मिट्टी में जो अम्लीयता पाई जाती है वो अधिक होती है। ठीक, एसिडिक मिट्टी होती है ये, और एसिडिक मिट्टी होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा खेती नहीं हो पाती है, चारागाही होती है, चाय वगैरह हो जाती है, कॉफ़ी वगैरह हो जाती है, केसर हो जाते हैं, बादाम हो जाता है। अच्छा, बादाम लगाइएगा, काजू मत लगाइएगा, क्योंकि काजू और बादाम दोनों एक साथ निकलता है, काजू नीचे होता है, बादाम ऊपर। ठीक, तो इस मिट्टी की अम्लीयता अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट है इस मिट्टी में ह्यूमस अधिक पाया जाता है, देखिए, एक तो ये ऊंचे स्थानों पर होती है, पर्वतों पर क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, अब हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिमालय की चोटी पर देखोगे जाके कि पर्वतीय मिट्टी मिलेगी, वहां तो आपको बर्फ मिलेगी पूरे में। हम बात कर रहे हैं, जैसे आप चले जाइए उत्तराखंड, कहाँ? उत्तराखंड। हम बात कर रहे हैं, आप चले जाइए हिमाचल, आप चले जाइए सिक्किम, जो पहाड़ों में कम ऊंचे क्षेत्र हैं वहां पर की बात हो रही है। ठीक, तो इस मिट्टी में ह्यूमस अधिक क्यों पाई जाती है? यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत होते हैं, और पेड़ पौधे पत्तियां टूट टूट के जब नीचे गिरती हैं वही ह्यूमस में बदल जाती हैं। किस में बदल जाती हैं? ह्यूमस में बदल जाती हैं, देसी खाद में बदल जाती है। ज्यादा ह्यूमस के कारण ही इसकी अम्लीयता भी सर्वाधिक हो जाती है। अम्लीयता सर्वाधिक होने के दो कारण हैं, एक सिलिका और दूसरा ज्यादा ह्यूमस होना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सभी के? इतनी बात समझ में आ गई? ह्यूमस और अम्लीयता अधिक होने के कारण इस मिट्टी में बागानी फसलें होती हैं, बागानी फसलें होती हैं, जैसे चाय, कॉफी। ठीक, ह्यूमस और अम्लीयता अधिक होने के कारण इस मिट्टी में चाय, कॉफी और बागानी फसलों में आपके मसाले भी आते हैं, मसाले, ये सारी फसलें यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक, इसका क्षेत्र आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्षेत्र आप आसानी से आपको पता कर सकते हैं। देखिए, ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बेटा ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। कहाँ पर? ऊंचे स्थानों पर। इस मिट्टी में सिलिका अधिक पाई जाती है, इस मिट्टी की अम्लीयता अधिक होती है, ह्यूमस भी इस मिट्टी में अधिक पाया जाता है। अधिक अम्लीयता होने के कारण इस मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं? बागानी फसलें होती हैं। ये इस मिट्टी की खासियत है। और ये कौन सी मिट्टी है हमारी? तो ये पर्वतीय मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी है।
अब हम जल्दी से मैप बना लेते हैं। और इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि ये मिट्टी कहाँ मिलती है। थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, चलिए कोई बात नहीं। इस मिट्टी का जो क्षेत्र है, जहां जहां आपको पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे क्षेत्र इस मिट्टी के क्षेत्र हैं। ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, हिमाचल वाला क्षेत्र, उत्तराखंड वाला क्षेत्र, सिक्किम वाला क्षेत्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वाला क्षेत्र, नागालैंड वाला क्षेत्र, जहाँ जहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इस मिट्टी का नाम ही है, क्या नाम है बेटा? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय आगे अच्छे से समझ में। तो ये थी आज की हमारी दोनों मिट्टियां, लैटेराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सभी दोस्तों तक शेयर करिए, सभी लोग शेयर करेंगे, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग शेयर करेंगे। और अपने यार दोस्तों से कहिए कि डेली क्लास लिया करें, टाइम पे क्लास लिया करें। लाइव जब सेशन चल रहा हो तब क्लास लिया करें, उसका मजा ही अलग होता है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद अस, बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।